सही होती है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। बोलो माता रानी की जय। ये करा से बलिदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हम सब जब भगवान जयकारा लगाते हैं तो जोर सवार लगाना चाहिए। अभी हम सब 17 भरी कथा करने जा रहे हैं। कथा में जो लोग जोर जयकारा लगाता है उसके अंदर राहु केतु होता है, वो निकल जाता है और हल्का से निकलने से सोसाइटी में रह जाता है, जोर से बोलने से सोसाइटी से बाहर चला जाता है। क्योंकि अभी जहाँ जहाँ पहले राहु और केतु दोनों एक ही था, भगवान विष्णु ने उनका गला काट दिया तो दो बन गया। तब से वो डर रहे हैं कि कहीं अब भगवान तो दोबारा मिल जाएंगे, पता नहीं कितने टुकड़ा कर देंगे। तब से जहाँ जहाँ कथा होता है वहाँ उस राहु केतु भग जाता है। लेकिन जोर से बोलने से क्या होगा, यूट्यूब के माध्यम से भारत से बाहर चला जाएगा आपका राहु केतु, या तो पाकिस्तान जाएगा तो बांग्लादेश जाएगा। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राहु केतु जब निकला अभी आपके सोसाइटी में घूम रहे होंगे, लेकिन बाद में कहाँ जाएगा, जो लोग पूजा पाठ करने में विरोध करता है। जैसे आपने कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई लोग आपको रोकता है, भाई पूजा पाठ क्यों पूरे वो करते हो, शंख क्यों बजाते हो, घंटी क्यों बजाते हो, सुबह सुबह डिस्टर्ब करते हो, उनके घर में सारा राहु केतु चला जाता है। और जो आपका सपोर्ट करता है, चाहे वो आपके यहाँ पूजा में आए ना आए, उसके यहाँ लक्ष्मी जाती है, विष्णु भगवान जाते हैं। क्योंकि यहाँ से जब भगवान को जब फिर फ्री हो जाएंगे, 2 घंटे बाद फ्री हो जाएंगे, सब घर घूम के आएंगे जहाँ जहाँ वो आपका सपोर्ट करता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी हम सब आंखें बंद करेंगे, हरिद्वार के हर की पौड़ी ध्यान करेंगे। अभी आप सबके ऊपर हम गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है, हम सब हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। पहले नहा धो करके फिर गांठ बांधेंगे। बिना नहाए कैसे बांधेंगे? आंख बंद करना है सबको। ओम पवित्र पित्रो वा सर्वावस्थां कुतु पिवा यस्मृत पुण्यकाक्षम श्रवाह्य अभ्यंतरस्ते ओम पुनाथ पुण्यकाक्ष पुनाथ गंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। जोश बोलना, गंगा मैया की जय। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। अब सीधे हाथ में चल लेना है, जल को पी लेना है। गंगा माता ध्यान करते हुए गंगा माँ से प्रार्थना करना है कि आपका पानी कभी खराब नहीं होता है, हम आपका पानी पी रहे हैं, हमारा पानी कभी खराब ना हो। हमारे मुख से जो बात निकले अच्छी अच्छी बात निकले। अभी हमने ऊपर जल छिड़के ऊपर ऊपर पवित्र हो गए, अंदर जल पिएंगे तो अंदर पवित्र हो गए। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय बोलने के नहाने से क्या होता है, घर में भी नहा लीजिए तो गंगा जल से नहाने से क्या होता है कि हमारे अंदर के पाप निकल जाता है। जो जय बोल के जब पानी डाल देते हैं, पाप हमारे घर से भाग जाता है। हम सब गंगा नहाने जाते हैं, गंगा माता जय बोलते नहीं है, ऐसे डुबकी लगा लेते हैं तो बाहर का पाप खाली धुलता है, अंदर पाप रह जाता है। फिर हम घर वापस आ जाते हैं, लौट के फिर पाप करते हैं, फिर पाप करते हैं। सब वही है। हाँ, अब हाथ धुलिए भाई, अब अब सब लोग चोटिया पर सब लोग थोड़ा हाथ धुलिए। जल पीने से हाथ धो जूठा हो जाता है। सबको पी नहीं थी, पहले पी नहीं थी, नहीं पी थी, पी लेते नहीं पी थी, दोबारा ये लो हाथ धो। अब सब लोग चोटिया खर्च करना है, गणेश जी महाराज ध्यान करना है, गणेश जी महाराज से प्रार्थना करना है। गणेश जी महाराज हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, तो बुद्धि कभी ना आए, ऐसी कृपा बनाए रखना। ओम चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समर्पिते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुष में 2 हाथ लगा। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब हाथ दोनों गोद में रखना है, 3 बार लंबी घड़ी सांस खींचना है, थोड़ा देर रोकना है, छोड़ना है। ओम भू ओम भ ओम स्व ओम ओम जन ओम तप ओम सप्तम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिर्सोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः ओम। न्यासः
उल्टे हम चल रहे हैं। बाकी सभी को भावना करना है कि हमारे हाथ में उल्टा हाथ में गंगा जल है, सीधे हाथ के पांचों भूंगेंगे, शरीर के जिस अंग का नाम बताएंगे उनको लेफ्ट से राइट सुना है। लेफ्ट को बोलते हैं उल्टा, राइट को बोलते हैं सीधा। भगवान से प्रार्थना करना है, गणेश जी से, हनुमान जी से, 17 भगवान से, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया, आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा सीधा हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। ओम वांग्मय से मुख को छूना है, पहले लेफ्ट फिर राइट। हाँ, इसका मतलब होता है कि हमारे मुख से आज से पहले हो सकता है निकला हुआ बात किसी को उल्टा लग गया होगा, बुरा लग गया होगा, कि भगवान से प्रार्थना करते हैं आज से हम सब मुख से निकला हुआ बात सबको अच्छा लगे। आप दोनों आँख को टच करना है। आँख जब हमारा पवित्र होता है तभी हमको भगवान की मूर्ति देखने में अच्छा लगता है। जैसे हमको लगता है कोई भगवान मिट्टी का है, कोई भगवान पीतल का है, कोई चांदी का है, तो भगवान को ओरिजिनल मानेंगे तभी हमको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए कहा गया जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। जितने हमारे भगवान है सबका हाथ ऐसे है, उनका कहना होता है तथास्तु। तो कभी हम सब भगवान के आगे आते हैं मुस्कुराते हुए आना चाहिए। भगवान आशीर्वाद देगा कि आप पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहना। भगवान का कभी भी मुँह लटकाए नहीं बैठना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब दोनों कान को टच करना है। कान जब हमारा पवित्र होता है तो घर के बड़े लोग के बात सुनने में अच्छा लगता है। हाथ को टच करना है। हाथ जब हमारा पवित्र होता है तो हाथ से अच्छे कार्य होता है। पैर जो पवित्र होना है, पैर जब पवित्र होता है तो हमारा अच्छे कार्य के लिए पैर आगे बढ़ता है। अब जो जल बचा अपने पिछले, बोल गंगा माता की जय। अब आपको दीपक जलाना है। अब भाई साहब आंटी जी भाग गई उधर कैसे? आंटी जी फोटो मेरी बहुत आगे, उनको आराम से बैठने दें। आंटी जी सोच रही है कि हमारी बहू सोच रही होगी कि वहाँ बहुत सीधे साधे कथा सुन रही हो। वो अभी भाभी जी हैं। भाभी जी हैं। अभी आंटी जी में नहीं गई। ओम अग्नि ज्योतिर अग्नि सागर प्रज्वल ज्योतिर प्रज्वल ज्योति सूर्य ज्योति सोम ज्योति पुरुषानम स्थापयामि नमस्कार करोमि। दीपक हमारे गुरु जी हैं। अभी इतना देर तक पहले हम सब अपना काम कर रहे थे, अपनी शुद्धिकरण कर रहे थे। सबसे पहले मैं दीपक को जलाए, क्योंकि हम सब जब घर से बाहर से आते हैं कहीं से रात में, सबसे पहले बल्ब जलाते हैं। पहले जमाने हम सब दीपक जलाते थे, अब बल्ब जलाते हैं। तो दीपक भी हमारे सबके गुरु हैं। तो हम सब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले गांठ बांधना है। एक सुपारी ले लीजिए, सब घास ले लीजिए, सस्ता भी ले लीजिए, 11 रुपये रख लीजिए। माता जी आप बांध दीजिए टच के गांठ, दोनों खुले नहीं गांठ। भगवान प्रार्थना करना है दोनों बंधे रहे पूरी जिंदगी और मुस्कुराते रहे। माता जी बांध दीजिए, एक फूल ले लीजिए। भगवान से प्रार्थना करना है दोनों पूरी जिंदगी बंधे रहे और दोनों पूरी जिंदगी बंधे रहते हुए मुस्कुराते रहे। दोनों मिलकर माता जी की सेवा करते रहे, माता जी की बात मानते रहे जैसे हलक्सा मानती है। हाँ जैसे अलेक्सा अलेक्सा भी बहुत अच्छा पूजा कराती है। हाँ सही में कराती है। पंडित जी की सही में हम बोले एक किसी से को बोल रहे ना, अलेक्सा दौड़ गया बोल तो रही है। बेटा नहीं, कपूर नहीं, वो चिमटा निकाल ले आओ तो जिस तरह से उठाते नहीं है दिया का बाती। हाँ बस लेकर आओ। पूरा वही नहीं है ना। जी गरम हो जाएगा, बस हो जाएगा। हाँ हाँ फिर से बांधिए, मैं इस पर ऐसे कीजिए। हाँ अब लीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम सब सभी देवताओं को यहाँ बुलाने से पहले हम सब संकल्प करेंगे। संकल्प के माध्यम से जितने हमारे देवता है उन सबसे प्रार्थना करेंगे। सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देंगे। एक क्षेत्र कर मामा सरस्वती बोला, सरस्वती अच्छा ठीक है। क्या बोलूँगा? हाँ ठीक है। ओके एक फल अनार ले लीजिए, अनार है ना।
आपके पास है सब फल मंडी में। भाभी आपके फोन, मेरा फोन अंदर में ही है भैया का फोटो के पास। आपको हाथ लगा लेना है। बच्चे आप भी हाथ लगा लो पापा का, बायां कोई भी हाथ लगा लो। बच्चे को सब छूटे। आपको गणेश जी महाराज ध्यान करना है, हनुमान जी महाराज ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि आपके साथ साथ हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने देवता रहते हैं सबको निमंत्रण दे रहे हैं। सभी देवता हमारे यहाँ कथा में आइए और सब आइए हमको आशीर्वाद देने, और हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आज कथा करा रहे हैं वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ऐसे सत्यनारायण भगवान से लक्ष्मी से प्रार्थना करना है। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अधिश्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराकल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते ग्रेट क्षेत्रे। आपका सोसाइटी क्या नाम है? पूर्वांचल वर्ष है। हाँ, टावर 16 466 है। ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर स्थले 2082 अवधि 90 संवत्सरे मासन मास्ति मासे अब हम लोग का एड्रेस पौष मासे। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अब हम लोग का एड्रेस यूट्यूब पे है पापा, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं। नहीं कोई बात पौष नहीं, मासे, मतलब क्या? पौष मासे शुक्ल पक्षे कोई बात नहीं, मतलब क्या? आज तिथि हो गया पंचमी, पंचमी तिथि हो, दिन हो गया आज गुरुवार। गुरुवार बात है अपना गोत्र के नाम बोलते हैं, अपना नाम बोलेंगे, बच्चे लोग का नाम बोलेंगे। स्वपरिवार नवग्रह शांति, गृह शांति, शारीरिक शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्त हेतु, सुरक्षा प्राप्त हेतु, सद्बुद्धि प्राप्त हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम बोलीजिए अहम करिष्ये। तो माथे से लगाइए, तो गणेश जी लक्ष्मी जी को वहाँ छोड़ दीजिए। तो हमारे सभी के प्रधानमंत्री गणेश जी हैं। गणेश जी के पास निमंत्रण हमारा पहुँच गया, समझिए सारे देवता के पास पहुँच ना। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय। पापा आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका हम लोग का फुल गवर्नमेंट ने मैनेज द सब इंटरेस्ट है। तो आधार और पैन सेटिंग आई डू नॉट थिंक आधार और इंटरेस्ट नहीं करता है। हाँ बाबू सही सही सब लोग के इंटेंशन, सब लोग अब का पता नहीं इंटेंशन पूछेगा नहीं पंडित जी ना। ठीक है, ठीक है, अब नहीं पूछेगा। मेरा जाता है वेरीफाई नहीं है। हमें सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है प्राइवेट। पापा वो इंटरनेट अपलोड नहीं करता, वेबसाइट पे कुछ देता है पापा। फिलहाल हम लोग को पृथ्वी माता का ध्यान करना है, पृथ्वी माता से प्रार्थना करना है कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने बदलर हैं, सब आई हमको आशीर्वाद आप देखिए। अभी सभी देवताओं को निमंत्रण दिए हैं, अभी पूजा किसी के नहीं किए हैं। सबसे पहले किसका पूजा कर रहे हैं? पृथ्वी माता की, क्योंकि हम सबके 3 माँ हैं। पहली माँ है जिन्होंने जन्म दिया है, दूसरी माँ है पृथ्वी माँ, ये बीच की माँ है, तीसरी है सासू माँ। इसलिए कहा गया है अंत भला तो हाँ, जिस पर सासू माँ खुश होती है उस पर सारे माँ खुश होती है। आप पर भाई साहब सासू माँ खुश है? काफी हिस्सा ही लेने वाले। हाँ हाँ, तो अभी विवाह दीदी के ऊपर खुश है, एकड़ जमीन है, जमींदार फैमिली। विवाह दीदी के ऊपर खुश है। हाँ, जोर से बांधे। बोले अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सास ससुर की जय। बोलो पृथ्वी माता की जय। ओम पृथ्वी त्वादिता लोका देवी तम विष्णुता तुम च धारमं देवी पवित्रं कुरुचासनम ओम मां पृथ्वी नमः स्थाप्यं ध्यं जलम गंगाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा दीजिए यहाँ पे निजा तो पृथ्वी बेटा पर। दीदी यहाँ पे। बुला लो। पापा अब अपना बैंक इन्फॉर्मेशन भी बोल ही दो, सब चीज बोल दीजिए आपको। क्या चीज? नहीं बोलेंगे बस। और हम सबको ध्यान करना है गुरु जी का। गुरु गोविंद दो खरे काकेला गोपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताया। गुरु जी हमारे कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कि इनको मानव शरीर देना है। फिर विष्णु भगवान गुरु जी हैं, फिर भोले बाबा गुरु हैं, और हमारे माता पिता भी गुरु होते हैं। पहला गुरु बच्चे का माता होता है, दूसरा गुरु पिताजी होते हैं। तो माता पिता का ध्यान करते हुए गुरु जी का ध्यान करना है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्री च पितृतमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञता तं श्री गुरुवे नमः। हम स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पानि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणस्वदेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवरम सर्वलोकनाथम। ओम श्री सत्यनारायणम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना, माथे से लगाइए। थैंक यू अम्मा। यहाँ सत्यनारायण भगवान की ऐसे घुमाइए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब हमको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करना है कि हम जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। बेटा बैठ जाओ, खड़ा नहीं बैठो। इधर आ जाओ, इधर। दुपट्टा नहीं लेना, दुपट्टा लेना। पूजा पाठ नहीं लेना, मन है तो ले लो। बोले गणेश जी महाराज की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमामि स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माता सरस्वती का ध्यान करना है। सरस्वती माँ से प्रार्थना करना है कि हम सबके मुख पर हमेशा निवास करना, ताकि हम सब मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। ओम माँ सरस्वती परम धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। माँ सरस्वती नमः। हम स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है माता लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है हम सब कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना, एक सी करते। ओम माँ लक्ष्मी विष्णु धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी नमः। आवयं स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना है। माता रानी से प्रार्थना करना है हम सब की रक्षा हमेशा करते रहना और हम सब की सारी मनोकामना पूरी हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुमा गौरी नम। स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पानि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुमा दुर्गा नम। स्थाप्यं ध्यं नमस्कार करो। माथे से लगा लेना तो दीपक के सामने हाथ छोड़िए। ये कारा शेरा वाले का बोल साचे दरबार की जय। गणेश जी महाराज की जय। लक्ष्मी मैया की जय। हमको ध्यान करना है हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। हनुमान जी महाराज हमारे पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए और एक्स्ट्रा में हम सबको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। ओम अंजनी सुधा विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। श्री हनुमते नमः। आवाहयामि स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। यह माथ से लगाइए। बोलिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। तो हम सब राम जी का ध्यान करना है, सीता जी का ध्यान करना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम दशरथ सीता वल्लभ धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। श्री रामाय नमः। ओम जनक जय राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मां सीताय नमः। हम स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। सब फल नीचे चला गया। बेर है क्या? बेर है? बेर नहीं होगा ना? चला ये है ना, ये क्या चीज है? भाभी जी लाएंगे, उन्हीं को चला देंगे। मक्को मक्को है। सीता जी हमारे जंगल में रहते यही सब फल तो खाते थे। हाँ, इसलिए तो कहा चला। जो फल का सरस्वती पूजा के बाद खाते हैं। हाँ, जो इसीलिए फल हम सबका नाम नहीं जानते हैं। हाँ। बोलो सीता मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। माथे से लगा दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, राम दरबार कर। तो हम सब ध्यान करेंगे लड्डू गोपाल जी का। बोले बाके बिहारी लाल की जय। साथ में राधा जी ध्यान करेंगे। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्ण नमः। ओम राधा विद्महे कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम राधा स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए। यहाँ लड्डू गोपाल जी का भी छोड़ दीजिए, ये सामने लड्डू गोपाल जी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नवग्रह देव का ध्यान करना है। बोलिए जो नवग्रह देवता, हमारे घर में आपका स्वागत है। गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा। हमसे कुछ गलती हो जाए, बच्चों से कुछ गलती हो जाए, उसको क्षमा करते रहिएगा। हमारी जन्म कुंडली में, बच्चों की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नक्षत्र उल्टा चल रहा हो, उनको आप सही कर दीजिए। बोलो शनिदेव भगवान की। ओम ब्रह्मा मुरारे प्रांतकारे भानु श्री भूमि सुधोपदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करावन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नमः।
आवाह्यम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए। सभी को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी के आगे छोड़ दिए। हनुमान जी सबको कंट्रोल करते रहे। हमको ध्यान करना है वास्तु शास्त्र देवता का। वास्तु देवता से प्रार्थना करना है आपकी कृपा से हमें यह मकान मिला है। हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई डायरेक्शन गड़बड़ हो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा ताकि हम पर कभी वास्तु दोष ना लगे। ओम नागपृष्ठमारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवनम वास्तु प्रसानम स्थाप्यम ध्येम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है कलश भगवान का। कलश भवन के अंदर कलश को विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसमें 33 कोटि देवता रहते हैं। कलश भवन से प्रार्थना करना है कि आपके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं। सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। ओम तत्वायम ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो वीर्भिर्मानो वरुण बोधसगम समान आयु प्रमोसे। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य भृत्यं दृष्टम यज्ञगम सनातु विश्वदम प्रतिष्ठा वर्णनम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए कलश के पास। आपको आंखें बंद कर लेना है और आपके गांव जहाँ बिहार में है बोलना नहीं है क्योंकि बच्चे नाराज हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है हाँ, वहाँ के अपने घर के देवी देवता का ध्यान कर लीजिए। बोलिए कि हमारे घर में जितने भी देवी देवता हैं कुल देवता हैं, हम आपको कभी कभी भूल जाते हैं, आप हमको कभी मत भूलिएगा। हम जहाँ भी रहते हैं अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपने घर के कुल देवता का ध्यान कर लीजिए। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ओम सर्वभ्यो दिव्यो सर्वभ्यो मातृशक्तियों। अंदर में जो आपके मंदिर है वहाँ के सारे देवता का ध्यान कर लीजिए। हमारे मंदिर में मंदिर में जितने देवता का हम पूजा करते हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं। सब आइए यहाँ विराजमान होने के लिए क्योंकि सबके नाम से यहीं भोग लगाएंगे। ठीक है। ओम कुलता सर्वभ्यो मातृशक्तिं स्थाप्यं ध्येम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए। उसको सालेग्राम भाव को टच करके या बगल में जहाँ जगह दिख रहा है वहाँ रख दीजिए। जहाँ जगह दिख रहा है ऊपर रखना है पाएगा। गिर जाएगा। लास्ट में अपने पितृ देवता को याद करना है। पिछली बार पिताजी पूजा करने आए थे ना। हाँ। पिताजी के साथ साथ दादा दादी जितने भी आपके पितृ देवता हैं उन सबसे प्रार्थना करना है कि सभी पितरों का असर हम पर बना रहे और हम पर कभी पितृदोष ना लगे। कुछ लगा दो। पिताजी के साथ साथ हमारे जितने भी पितृ देवता हैं सबसे प्रार्थना करना है कि सबका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम पर हमारे जन्म कुंडली पर बच्चों के जन्म कुंडली पर कभी पितृदोष ना लगे। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवाय नमः। आवाह्य स्थाप्यम ध्येम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए। यहाँ कलश के बगल में यहाँ नीचे रख दीजिए। कलश कोने पे है तो सटा दीजिएगा। बोलिए पितृदेवता की जय। हाथ जोड़ लीजिए। अभी हमने जितने देवता का आह्वान किए हैं, जितने देवता का नाम जानते थे उसका नाम लेकर बुला लिए। जिसका नाम नहीं जानते थे, जिसका मंत्र नहीं जानते हैं, उनको लास्ट में बोल दिए भूले विस्तृत 33 कोटि देवी। ठीक है। हाथ जोड़ लेंगे। सभी देवता यहाँ आए हैं सबको प्रणाम करना है। ओम नमो समुद्र सहस्र पादाश्रुआरुहि सहस्र नाम प्रसाद शास्त्री सहस्र कोटि धारण सहस्र कोटि धारणे नमः। अभी हमने जितने देवता का आह्वान किए हैं सर्वप्रथम प्रथम पूजा आज हमारे सालिग्राम भगवान है। अभी सालिग्राम भगवान का 16 प्रकार से पूजन करेंगे तो उससे सब देवता पूजा हो जाएगी। ठीक है। अभी आपको हमने आसन पहले हमने सालिग्राम भगवान को दे दिए हैं। दूसरा आसन आप ये दीजिए। आप दोनों टच कीजिए। आप दोनों टच कीजिए। यहाँ सालिग्राम का ओम सालिग्राम देवता नमस्कार आसनम समर्पयामि। ये पंचामृत से थोड़ा इस पर आसन करा दीजिए। 1 चम्मच पंचामृत उस पर छोड़ दीजिए। के पास जाके बैठ सकता हूँ। 1 चम्मच छोड़ दीजिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। हाँ जल से दे दीजिए 4 बार जल से। लोटा को पानी और डाल दीजिए। पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि आत्मम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। इसे वस्त्र छोड़ दीजिए। अब हाथ टच कीजिए।
ये विष्णु भगवान को पीछे से यहाँ लगा दीजिए, पीछे से वस्त्र। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। सालिका भगवान का आगमन, आप लोग के बैठे हो एक गणेश जी का आगमन। एक विष्णु भगवान का आगमन। जितने भगवान है सबको टीका लगा दीजिए, टीका जल ले लीजिए। सब गणेश जी चालू कीजिए, सबको लगेगा। कान्हैया भी हल्का सा टच करेंगे, राम सारे भगवान को थोड़ा सा सालिग्राम में लगा लें। थोड़ा कलश में लोटे पर लगा दीजिए, थोड़ा नारियल पर लगा दीजिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि। सब पर थोड़ा चावल छोड़ दीजिए। हम सिंदूर लगा दें। आप लक्ष्मी जी को सिंदूर लगा दीजिए, थोड़ा सा अपने माथे पर लगा लीजिए। हाँ। लक्ष्मी जी और सीता जी को, ठीक है, आप लगा दीजिए सिंदूर। आप हम लोग को फिर टीका लगा। टीका बाद में लगाएंगे ना, अभी पहले भगवान की पूजा, बाद में अपनी पूजा। पहले अपना लगा लेंगे तो टीका जूठा हो जाएगा। लक्ष्मी जी भगवान का आगे थोड़ा थोड़ा फूल छोड़ दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि, थोड़ा सा जो पचरे सालिग्राम भगवान का आगे सारा छोड़ दीजिए। ये दो घास ले लीजिए, दो घास को टच करके गणेश जी का आगे छोड़ दीजिए। आप बंद को टच करवाइए। हाँ, गणेश जी का आगे छोड़ दीजिए। धूपबत्ती सब और के धूपबत्ती उठाइए, हाथ से ऐसे सीधा हाथ से दिखा दी सब। धूप मगरापिया वापस नहीं रखना। दीपक दीपक जैसा दीपक दर्शयामि। हाँ, नैवेद्यम निवेदयामि। मीठा मिश्री है क्या, लड्डू है? लड्डू है वो वहाँ, उसमें लड्डू निकालिए। वो चूरन भी था पंडित जी। निकल जाएगा। छोड़, बाद में भोग लगेगा, हवन में भोग लगेगा। एक लड्डू गणेश जी के आगे दीजिए, एक हनुमान जी के आगे, और लड्डू गोपाल के लिए एक लड्डू गोपाल जी से हाँ एक कलश के पास रख दीजिए। मम्मा अभी बेटा ठहर जाओ भैया। लड्डू चाहिए उसको। पूंगी फलानी समर्पयामि। एक सुपारी छोड़ दीजिए सबके आगे। एक सालिग्राम भगवान का आगे छोड़ दीजिए, एक विष्णु भगवान का आगे छोड़ दीजिए, एक गणेश जी लक्ष्मी जी के आगे वहाँ छोड़ दीजिए, एक राम दरबार का आगे छोड़ दीजिए, एक हनुमान जी का आगे छोड़ दीजिए। सारे देवता नाम से कलश के पास छोड़ दीजिए। एक लड्डू गोपाल जी का आगे छोड़ दीजिए। एक फूल दीजिए तो पंडित जी कलश के दोगो ऊपर नहीं रखवा दें। हमको तीन वो पीला नहीं। फूल, पीला फूल।
कुछ रुपया दक्षिणा छोड़ दीजिए शालिग्राम भगवान को। दक्षिणाम समर्पयामि, इसी पर रख दीजिए। कोई समरी कम होगा उसके लिए फूल होता है। हाथ जोड़िए, भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए, कोई भी पूजन सामग्री कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी पूजा की वो मनोकामना हमारी पूरी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। ओम सब दिन आपने भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार के भेंट करो जो दोनों हाथ। ओम नमो संत मूर्ति सदा सुरभावी सत्य नाम प्रचार सबको धर्म। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सांपता क्या लागत है मोर। पूरे श्रीमन्नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम क्या करेंगे, अपने मकान में पीली सरसों से लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। दुश्मन कंट्रोल अंदर में। हाँ, दुश्मन कंट्रोल अंदर है, इसी रात में पहले में आपको इनके यहाँ से 2-4 दाना लेना है, हाथ में लीजिए, जिधर बोलेंगे उधर छोड़ना है, बार बार लेना है, दीजिए। अब वो उधर नहीं लेना है, इसी यहाँ से डायरेक्ट लेना है। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज, हम पूरे परिवार मिलकर, जोश बोलिए, हम पूरे परिवार मिलकर आपके शक्ति का स्मरण करते हुए अपने मकान में 10 दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। आज से, अभी से हमारे मकान की, हमारे पूरे परिवार की, और आज हमारे यहाँ कथा में जितने लोग आएंगे सबके पूरी परिवार रक्षा करते रहेंगे। अपने घर में कथा में 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को बुलाए हैं, सारे ग्रह नक्षत्रों को बुलाए हैं। हाँ, जो हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं उसको आने दीजिए, जो नुकसान करने आ रहे हों, जो जहाँ हैं वहीं रोक दीजिए। उसको कौन रोकेंगे? हनुमान जी। तो जहाँ हनुमान जी रहते हैं वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जब हनुमान जी हमारे घर आ जाता है तो किसी की नज़र गुजर जादू टोना हमारे घर में आता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले पूरब सामने पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है पूरब। हाँ, इधर छोड़िए, पूर्व रक्षतु बारह। हाँ, फिर लीजिए इधर कोने, अग्नियम गरुड़ध्वज। हाँ, इधर दक्षिणी पद्मनाभस्तु, गेट इधर, नैऋत्यम मधुसूदन। हाँ, इधर किचन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद, ईशान्य महेश्वर। थोड़ा सा ऊपर छोड़ना, छत में लगना चाहिए। ऊर्ध्व रक्षतु धाता, थोड़ा नीचे, अनुत्पत्त स्थानम। अब जो बच रहा है इनके हाथ में सारा ले लीजिए। हाँ, इसे घुमा के छोड़ना है। बोलिए भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब। हाँ, सब शुक्ल है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक। बोलो हनुमान जी महाराज। गिरा देना, गिराते हुए छोड़ना, गिरा देना सारा। ऐसे गिराते हाँ, हैं। हाँ, गिरा दीजिए। हाँ, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सब शुक्ल है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक कहूँ को डरना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब आपको जो है माता जी को टीका लगा देना है। माता जी से प्रार्थना करना है कि हमारा पतिदेव बचपन में आपको बहुत परेशान किए होंगे, बताते नहीं हैं, वो सब क्षमा कर दीजिए। हाँ, आज से हम दोनों मिलकर आपकी बात मानेंगे और आपकी सारा बात मानेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे दोनों में। आपको मम्मी कमिटमेंट कर दी, आपको मम्मी का पैर छूना है। हाँ, हाँ, आप भी छूइए। हाँ, माँ पिता के चरणों में चारों धाम है। हाँ, अब आप दोनों इस में टीका लगाइए। हाँ, जब बोलेंगे तब लगाना, अभी लगाना नहीं, पहले मंत्र बोलना। अभी एक्टिवेट कराएंगे उसको, तब लगाएंगे। हाँ, ठीक है। वो देखिए, बोले हे सत्यनारायण भगवान, हे लक्ष्मी माता, हे राधे कृष्ण भगवान, हे सीताराम भगवान, हे 33 कोटि देवी देवता, आप सभी जोर बोलिए, आप सभी देवी देवताओं की कृपा से, आशीर्वाद से हम दोनों की जोड़ी बनी है। हम दोनों की जोड़ी सबके जोड़ी से बहुत अच्छा है। हम दोनों के अंदर सद्बुद्धि बनाए रखना। आज से, अभी से एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के बात पर गुस्सा कभी ना आए, हमेशा हंसी आए, जैसे अभी आ रहा है। गुस्सा वाली हंसी आ रही है। देखिए, आप दोनों ऐसे टीका लगाना है मुस्कुरा के, जैसे पहली बार में तो मुस्कुराए थे। कैसे मुस्कुराए थे? पहली बार आप टीका लगे थे, सर टीका लगे। ओम चनस्मात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आबदम हर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनु हरि। देखिए, जैसा भाई साहब को लगा अच्छा वो लगा दिया, और जैसा आपको अच्छा लगा आप उनको लगाइए। लंबा लगाना। हाँ,
ओम चनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदम भृत्य नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाँ, बुढ़िया टीका लगा दीजिए। हाँ, लग गया लग गया। इसमें अच्छे लगाए। ओम चनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदम भृत्य नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति ओके सर्वदा। भैया आ जाओ। कम फॉरवर्ड। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति लगने भी नहीं पड़ेगा। नहीं लगी अरे वो दीदी आपकी सहेली है, उनको आप लगा दीजिए। ठीक है, दोनों की दोस्ती बना रहे। हाँ, हाँ बस। जो माता जी की दोस्ती है, दोस्त हैं, वो माता जी लगाएंगे। जो भाई साहब दोस्त है, उसको भाई साहब लगाएंगे। बाकी अपने दोस्त को लगाएगा वो भी। हाँ। तुम्हारे दोस्त कहाँ है? मेरे ओम देखो। चनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदम हृत्य नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लगाया तो अभी को। मम्मा विवेक अंकल सब बोल रहे हैं, मेरा नहीं लगाया। अब स्मार्ट लग रहा है। ये देखो एकदम चमकदार। नहीं लगा है नहीं, ऐसे छुड़ाते नहीं। लग गया, सही है। देखिए, लंबा टीका लगाने से लंबी सोच होता है। हाँ। तो जो लोग का छोटा लग रहा है उन लोग का छोटी सोच है। अरे पंडित जी छोड़ दीजिए आप इन लोग को। तो जिन लोगों का छोटा होता है उनका छोटा सोच होता है। छोटे और बड़े का दोनों बहुत महत्व होता है। जैसे तो लंबा क्यों लगा? कुछ पैसे रख लीजिए। बहुत छोटी से बहुत महत्व होता है। एक सिक्का रख लीजिए, खिलाओ बन जाएगा। खत्म होने बताते हैं। एक सिक्का रख लीजिए, छोटे खिलाओ में बन पावर पूरा लिमिटेड रहता है। बड़े में एक्सपैंड हो जाती है। तो फिर लड़की लोग को छोटा वाला क्यों लगाता है? सीन में पैटर्न विवेक अंकल हिंदी टाइप का लगता है। ओम वेद बद्दु बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तोम प्रति बदना विरक्षे माचल माचल। आपको लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है कि हम बहुत रुपया कमाएं, ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहें, साथ में पंडित जी का भी। जय। ओम वेद बद्दु बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तोम प्रति बदना विरक्षे माचल माचल। पंडित जी का डिमांड है कि लड्डू गोपाल का मंदिर जल्दी बने। हाँ, वो डिमांड हमारा जल्दी। वो उल्टा प्लेन उल्टा प्लेन। उसके साथ लड्डू को पानी करेंगे ना। हाँ, पहले था कि राम जी का मंदिर मंदिर, क्योंकि राम जी का मंदिर बना, हमारा 1 BH का मकान हो गया। अब कृष्ण जी का मंदिर जल्दी बनेगा, हमारा 2 BH का मकान हो गया। चलिए अब उनके साथ हमारा भी तो होगा। धीरे धीरे बात। ओ वेन बद्दो बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तुम प्रति बदना विरक्षी माचल माचल। आपको भी लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है कि हमारा रुपया बीमारी में ना जाए। पंडित जी बीच बीच में कथा करा के थोड़ा थोड़ा लेते रहे, क्या बन जाए। हाँ 10% में ही काम चल जाए। 10%। हाँ हाँ, पंडित जी बीच बीच में 10% लेते रहे। ओ वेन बद्दो बली राजा दान वेंद्रो महाबला। हॉस्पिटल बिल्स, हाँ। हॉस्पिटल बिल 0 है, दक्षिणा ज्यादा है। उनका बिल कम है, दक्षिणा कम है। इधर आ जाओ, बड़ी इधर आ जाओ, आ जाओ। ऊपर से। प्रभु। कौन सा क्लास में पढ़ रही हो? भूल गए हम लोग। हाँ? कौन सा क्लास में पढ़ रही हो? मैं 4th ईयर में यूनिवर्सिटी में। थोड़ी बहुत। भगवान से प्रार्थना करना आपको लक्ष्मी जी से कि हमारे पापा जिस मनोकामना पूर्ति के लिए पढ़ा रहे हो, मनोकामना उनकी पूरी हो, साथ में हमारी भी मनोकामना पूरी हो। ठीक है। ओम वेन बद्दो बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तुम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। ये कलावा कम से कम 1 महीना रखे रहना। ठीक है। इसका नाम है रक्षा सूत्र। ये किससे रक्षा करता है? राहु केतु से। जैसे ट्रेन में टीटी रक्षा करता है, टिकट टीटी से, वैसे ये राहु केतु से रक्षा करता है। लुई बचपन में ब्रश नहीं करने खोजती थी ना, तो मेरी मम्मी कहती थी नानी घर में, तो मेरी मम्मी कहती थी रहो के तो मुंह में घुस जाएगा। आइए, लो, आ गया। मेरे पास था। हाँ, वही मुझे बिना दूसरा- ब्रश के दूसरा- जबरदस्ती कोई नहीं पेशाब दे रहा। दिला रही थी बस। ठीक है। हाँ। सिक्का का फिर जब मैंने बोला मैंने ब्रश नहीं किया तब वो ऐसे बोली थी। दाहिना, राइट। ओ वीर बद्धू बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तोम प्रति बदना विरक्षे माचल माचल। आपको सरस्वती माँ से प्रार्थना करना है कि हमको पढ़ाई में मन लगे, मम्मी पापा की बात हमें अच्छा लगे, दादी का भी बात अच्छा लगे, नाना नानी का भी बात अच्छा लगे, और साथ में पंडित जी का भी बात अच्छा लगे। पहले से लगता है। लगता है पंडित जी का बात भी अच्छा लगे। लेकिन ये 1 महीने नहीं रखा होगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। 1 वीक। और बंद भी कर। ऑलरेडी इन्फेक्शन है, एक और नहीं रखा। एक हफ्ते से क्या होता है ना, 1 हफ्ते में उसकी पावर बनी रहती है। हाँ। उसके बाद तो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा है। अलग भी है। कोई और क्या तो बोलो। जो मैं डाला वो डाला था ना। आज अम्मा जी आप भी आप उल्टे डाला हो गया एक बार डाला। गोल्ड लगा नहीं डाला।
गोल्ड अभी के लिए डाला गोल्ड बहुत महंगा होता है। और ये रुपये यहाँ है यार, बहुत रुपये क्या है बहुत बहुत रुपया है पाइए ना। हाँ भाई हाँ, ओ वीर बद्दू बली राजा धाम वेंद्रो महाबला तेन सोम बदना विरक्षे मांचल ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षु मंगलाय बस खाली तनोहरि। झुमका है। माता जी हमारा हमेशा स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। लड्डू जी गोपाल जी के चरणों में माता जी का मन लगा रहे। माता जी को किसी के ऊपर गुस्सा न आए। थोड़ा पीछे जाओ। माता जी कुछ नहीं सुनी। नहीं सुनी सुनी होगी सर, काम याद मत ओम वीर बद्दू बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तोम कति बदना विरक्षे मांचल मांचल। पंडित जी बोले आपको गुस्सा कभी ना आए, भगवान विष्णु मंगलम आपको गरुड़ध्वज गुस्सा कभी नहीं आए। पुंडरीकाक्षु और हमेशा मुस्कुराते हम रहे। बच गए। हाँ बच गए। हाँ, डांटनी पड़ी हमको, गुस्सा कभी नहीं आया। मुझे बोलने गुस्सा, का मन था, गुस्सा। गलत माना गुस्सा जाता हमको है। कभी नहीं। हाँ, कभी ना गुस्सा कभी जय नहीं। अच्छा पनीर एक बात और कही, एक दूसरे को देख के बस एक दूसरे को देख के मुस्कुराते क्या हैं। बोले थे? आइए आप भी आ जाइए, या हम उधर आ जाए। हाँ, सही बात। आइए। नहीं बोले एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहे, कई बार गुस्से वाली बात है मुस्कुरा। ओ बेन बद्दू बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन माता जी को आशीर्वाद दीजिए, माता जी को देना चाहिए था, क्या? गुस्सा ना आए। बस उनकी बर्दाश्त है। कोई बात किसी के ऊपर गुस्सा ना दिलाए। बात को उतार लेंगे। नहीं उतारूंगी नहीं, अभी कल परसों ही बता। हाँ फिर उसको दोनों के एक में कर दीजिए, ठीक है। हाँ। मैं तो बांधे रहती हूँ, हाँ। बहुत चलते ही रहता है। देखिए जब तक दूसरा कला नहीं बनता है, चाहे 6 महीना हो जाए तब पर भी उसका वैल्यू रहता है। हाँ, मैं उतारती ही नहीं। हाँ। देखिए आज का ट्रेन टिकट लोग 3 महीना पहले करा लेता है, खराब थोड़ी होता है। आप 2 महीना हो गया पंडित जी। 2 महीना हो गया। पंडित जी सफर करने के बाद भी वैलिड नहीं रहता है, लेकिन ओम वीर बद्दू बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तोम प्रतिबदना क्या विरक्षे चीज़ क्या? मांचल टिकट रिजर्वेशन इन एडवांस पहले 90 days का। 90 डेज जी कर दिया। माता हम 3 साल से बिहार गए नहीं, इसलिए पता नहीं है। अब की बार जाएंगे 2026 में। तो कॉस्ट ही बढ़िया होगा अब तो। आधा बिहार दिल्ली में है। हाँ। हवाई जहाज से जाइएगा। अब लड्डू गोपाल जी ऐसा करेंगे हवाई जहाज से और जाइए। यही कहने वाला था मैंने। आपका आशीर्वाद होगा तो हवाई जहाज से जाएंगे। एयरलाइंस भी ये स्टार्ट लक्ष्मी हो जी गया। चले। हाँ 2 आज से ही। दिन स्टार्ट हुआ। सभी को एक फूल लेना है, कथा सुनना है सबको। एक था। इसको फूल को तोड़ना नहीं, कहानी थी बस उनको खिला कर। ये लोगों को कथा सुनना है। उनका भी दे दीजिए। हाँ, आंटी जी को। ना वो वाला बात आएगा तो बीच में आप कुछ नहीं बोलिएगा प्लीज। कुछ ना बोला। कुछ नहीं पंडित जी। हम कहाँ कुछ बोलते हैं। इसी में संस्कृत में करना चाहिए। लोग लेट आया था, आ गया था। ये लीजिए भाई। आपको मिल गया फूल? कथा सुनना, ठीक है। हाँ, फोटो तो थोड़ा खींच लो। फोटो टीवी पर देख लीजिएगा, टीवी फोटो क्या करना ए है? कुमकुम, बाद में हाँ, क्लिक फोटो कर लीजिए। खींचो। हाँ फोटो खींचो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी ताली किसी को नहीं बजाना है, सिर्फ मुंह से बोलना है। और क्या बोलना है? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। देखिए हम सब जब घर में रोज जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं राधे 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 राधे, तो क्या होता है? राधे राधे रट्टो चली आएंगे। तो राधे राधे जब जोर से चिल्ला चिल्ला गाते हैं तो हमारे यहाँ राधे जी आता है। और हम जब जोर से चिल्ला चिल्ला गाएंगे नारायण 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 नारायण, इससे 2 फायदा होता है। राहु केतु घर से भागता है और लक्ष्मी जी आता है। तो लक्ष्मी जब आती है किसी घर तो खाली पर्स लेकर नहीं आती है, जितना बच्चे लोग की जरूरत होता है रुपया उतना लेकर के आती है। इसलिए हम सबको घर में रोज सुबह उठते ही क्या बोलना चाहिए? नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सबको कथा सुनना है, कथा हम सबको ध्यान सुनना है। पहला अध्याय सुनेंगे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछ फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवम पूज्य, आप सबने सर्वप्रथम की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सब मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों के श्री नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों दुख को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम का लागन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों में दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते तो बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष हो जाते हैं, मैं चाहता हूँ ध्यान सुने। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किसने करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर वेद दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी को शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म की पूजा करें। भक्ति भाव से निवेदित प्रसाद केले का फल, घी दूध और गेहूं का चूरमा से पहले हुए गेहूं का भाव में 60 का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भवन का अर्पण करें तथा बंधुओं से भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ उनसे व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में से सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी मैया की, बोलो शालिग्राम भगवान की। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने
ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछे, विप्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछ फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भवन के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंद बंधुओं के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति सुप्त हुआ। उसमें स्व ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भवन के व्रत को जो शास्त्र विधान से श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मुक्त प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भवन का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी का कहा व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण सुनकर किस किस ने व्रत किया है हम उसको सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भवन का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणावती लोग प्रसाद खाने का अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनमान रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उन्हें उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 54 मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले तो प्रसन्न होकर पके के लिए फली, शक्कर, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भवन के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बांध बंधु बुलाकर विधि साथ श्री भगवान जी पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र सुप्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर भगवान चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भज मन नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य न टीका बोलते हैं, टीका ले लीजिए, टीका लगा लेंगे। ये लो आप दोनों लगा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हित मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भवन का व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था।
वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, "हे राजन, व्यक्ति से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं।" राजा बोले, "साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्राधिक प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ।" राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, "हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी।" राजा से सब विधान सुन व्यापार से निमित्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपने स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। बोलो लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी लीलावती पति के साथ अनंत हो संसारिक धर्म प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने उसका सुंदर कन्या जन्म हुआ। दिनों दिन उस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष चतुर्थ में बढ़ता है। कन्या के नाम कलावती रखा गया। बोली कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे सुंदर अपने पति से कहा, जो अपने संकल्प किया था कि भगवान व्रत करूंगा उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह परवश करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वो नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्र में बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सबके साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूध बढ़ा कर पुत्री के वास्ते कोई शोक भर को देख कर लाओ। साधु ने वैश्य आ गया, पाकर कंचनगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए शोक बने पुत्र को ले आया। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्र में बनने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सबके साथ अपने पुत्र को खेलते देखा तो तुरंत दूध बढ़ाकर पुत्री के वास्ते कोई शोक भर को देख कर लाओ। साधु ने वैश्य के आगे पाकर कंचनगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए शोक बनी पुत्र के लिए। देखिए पहले जमाने में जब लड़की वाला लड़का देखने जाता था आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता है कि नहीं मानता है। जब कोई लड़का वाला लड़की देखने जाता था पता करता था लड़की मम्मी की बात मानती कि नहीं मानती। भाई बहन में लड़ाई तो नहीं करती है, क्योंकि जो बच्चे लोग बचपन में भाई बहन में लड़ाई करता है शादी के बाद किससे लड़ाई करता है? पति। बोलो हनुमान जी महाराज की। पहले जमाना में क्या होता था क्योंकि लड़का वाला को देखने के लिए भी लड़का ही जाता था, जेंट्स लोग ही जाता था। लड़की को भी देखने के लिए सिर्फ जेंट्स ही जाता था। आजकल क्या होता है, लड़की को देखने के लिए घर के पूरे फैमिली मिल के जाता है। जब लड़की घर आती है तो पूरे फैमिली को अकेले देख लेती है। बोलो जय श्री राम। हाँ, पहले बोलो हनुमान जी। पंडित जी आप नहीं, हम केवल ये पूछ रहे थे कि मतलब बोलो हनुमान जी महाराज की। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री के विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान ने वैश्य को श्राप दिया कि दारू दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन्या जमाता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण के माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा दूसरा देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा से बोले, यह 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दें उनको कठिन कारावास में डाल दिया। उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा था भूख पर दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण को रात घराई। माता ने कलावती इसके पुत्री तो अब तक कहा थी त्रिमन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत होते देखा है। कन्या के बच्चन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को संपूर्ण दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया।
और सैनिकों का आज्ञा दी कि दोनों बने पुत्रों का कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा से नमस्कार किया। राजा मीठे बाण ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में बोला, महाबाबा भाग्य बस आप लोगों को ऐसा कदम प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तो उनका जितना धन लिया था उससे दुना धन देकर आदर्श विदा किया। दोनों भैंस अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की बोले लड्डू गोपाल की। इसको फूल नहीं मिला है, फूल ले लीजिए। मैं अपना फूल क्या कर रहा हूँ अभी? अभी रखे रहना है, फूल यहाँ रखोगे फिर लड्डू मिलेगा हाथ में। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सब हो गया। देनाथ ना अपने फूल वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमातु स्वामी सखा हमारे पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भानु से पूछा, साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक बन हंसता हुआ बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेरुन के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने क्रिया के बाद नाव को ऊंची देखा, चंबा क्या था। नाव में बेल पर देखकर मूर्छित जो गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत जोर प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकार्त रोने लगा। तब दंडी भान बने पुत्र, मेरी आज्ञा से बाबर तुरंत प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि व्याप को रूप को ले जानते, तब मैं अज्ञान के जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समानों का धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छाओं से बढ़ देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर में चला। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो उसने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति दर्शन जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन की चली गई। प्रसाद की अवज्ञा कारण सदैव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से खून में डुबो दिया। कलावती अपने पति को नाव देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ था कन्या वृद्ध देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे हमारे परिवार से भूले से क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सदैव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी में साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अधिक स्वदी घर जाकर प्रसाद खाने लौटे, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी के विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन सुहार पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा। श्लोक का सुख भोग अंत में स्वर्लोक हो गया।
इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की बोले लड्डू गोपाल की। बोलो लड्डू गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे लास्ट अध्याय 5वां अध्याय, इसलिए कहा गया अंत भला तो सब भला। लास्ट अध्याय पूरे मन से सुनेंगे तो हम सबको पूरे कथा का लाभ मिलेगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम के एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर वह अभिमान बस वही नहीं गया और ना सदैव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नृत्य चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। वह जान गया कि सब भगवान सदैव ने किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों से गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से पहले जैसा था सो वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग का मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा उसे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मरण पूर्ण होकर अंत में भगवान धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरी में कथा कहता हूँ। वृष साधारण ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर भिक्षु प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा और सत्प्रति राजा मूर्ति बनकर अपने पुत्र को आरिस चिरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमुन होकर भगवान भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकरारा भील अपने अगले जन्म में गुण मन के साथ राज हुआ। इसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोला प्लेट दे दीजिए, सब लोग प्लेट में फूल रख लेंगे। प्लेट में खा लीजिए। आप सब इसमें फूल रख दीजिए। हम लोग चढ़ा दें। हाँ ये लीजिए, आप भी उसमें चढ़ा दीजिए। आपको भी कथा का पूर्ण लाभ बेटा मिलेगा। सीधा सीधा हाथ नहीं, दाहिने हाथ। बहन जी आपने छोड़ दिए। अगर मैं लेफ्ट हैंड लेता तो आप क्या करते? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी 2 मिनट के लिए सबको ताली बजाना है। कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है हम सब संगीत के माध्यम से सुनेंगे। सबको ताली बजाना है। हमारे लक्ष्मी जी का कहना है, हमारे पतिदेव के भजन में जो बजाते हैं ताली, उनके घर आती है माँ शेरा। हाँ, और सबका हाथ चेक करती है। जिसके हाथ दिखती है लाल उसको कर देती है माला। हाँ, जो माला माल होना चाहते हैं सिर्फ वही ताली बजाना है, सबको नहीं बजाना है। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की जो नाम जपत है, नारायण की जो नाम जपत है, भव सागर से तारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण
नारायण की जो कीर्तन करत है, नारायण की जो कीर्तन करत है, पाप रोग सब नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 की जो कथा सुनत है, नारायण की जो कथा सुनत है, भव सागर से तारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन का अब लास्ट लाइन गाएंगे, सब लोग जोरदार आवाज में गाना है। हम आपने सुने बागेश्वर बाबा के नाम सुने होंगे, वो क्या कहते हैं, जो ताली बजा के जो सब कीर्तन करते हैं उसके अंदर के पाप निकलता है, लेकिन जाता कहाँ है, हल्का से बोलने से सोसाइटी में रह जाता है और जोर से बोलने से यूट्यूब के माध्यम से भारत से बाहर चला जाता है, या तो पाकिस्तान जाता है या तो बांग्लादेश जाता है। ये रोज बोलना है भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 की जो माला फेरत है, नारायण की जो माला फेरत है, मात पिता कुल तारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की देखिए जय जब बोलते हैं तो हाथ ऊपर करके, हमारे लक्ष्मी जी कहना है कि हमारे पतिदेव के जकरम जिसके हाथ होंगे ऊपर उसका किस्मत लिखेंगे सुपर। क्या लिखेंगे? जिसके हाथ रहेंगे नीचे उसका किस्मत सबसे पीछे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बहन जी हाथ ऊपर करना है। देखिए हमारे लक्ष्मी जी कहना है पंडित जी देखने में सब सीधे लगेंगे आपको, लेकिन कौन अंदर से सीधा है कौन टेढ़ा है हाथ उठाने से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जो अंदर से सीधे हैं उसके हाथ दिखेंगे सीधे, जो अंदर से टेढ़े हैं उसके हाथ ठाकुर बेटे। हाँ बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की बोलो लड्डू गोपाल की बोलो जय श्री राम। हम सब के बन जाए सारे बिगड़े जय सिया राम। आज से हम सबको मिले खाने को रोज काजू और जय सिया राम। सबको आज से हम सबको मिले खाने को रोज काजू और जय बजरंग बली। जोश बोले सबको जय बजरंग बली। तोड़ दो भारत के दुश्मन की नली। जय बजरंग बली। तोड़ दो हमारे दुश्मन की नली। ये भी नहीं आता है कहने के लिए, कैसे समझे? देखिए अभी आप सब इतने उम्र के हो गए, अपने अपने दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपके लिए भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो जय श्री राम। देखिए हम सब के मित्र कौन है? जो आप घर में पूजा पाठ करते हैं ताली बजा के तेज आवाज में, आपके पड़ोसी कहता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझो आपके मित्र हैं, चाहे भले आपको बीच में डांट लगाता हो लेकिन आपके मित्र हैं। और जो फिल्मी गाना बजा रहे हैं आप घर में, कहेगा बहुत अच्छे, समझ लो आपके दुश्मन है। कौन है? पार्टी फ्रेंड। हाँ पार्टी फ्रेंड। बोलो हनुमान जी महाराज की बोलो गला वाले बाबा की। हम सबको करना है हवन करना है। हवन जल्दी से धुआं नहीं होगा।
नहीं, यहाँ का तो लो होगा। हमारे भांजी का उधर आंटी जी का फोटो आया ही नहीं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र के विरोधियों का नाश हो, हम सबके विरोधियों का नाश हो, सनातन धर्म के विरोधियों का सत्यानाश हो। हाँ सत्यानाश हो। कृष्ण जी का मंदिर जो बनने वाले हैं उसका जो विरोध करे उसका सत्यानाश हो। ये देखना ना यहाँ पर और प्लेट देखिए आप सब डर रहे हैं, बताइए हमारे चैनल को योगी जी भी देखते हैं। आप सब जब बोलेंगे कृष्ण जी का मंदिर जल्दी बने तो आपकी 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ ये यही हाथ बनाता है कृष्ण जी का मंदिर। योगी बाबा कभी नहीं बना पाएंगे जब तक आपके हाथ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा पीछे हो जाइए। और इसमें पंडित जी करके सबको उधर एक बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों तो नहीं कर रहा। गिला वाला नहीं रखना, गिला वाला नहीं रखना। नहीं, वो गीला है। और चाहिए दोनों नहीं, दोनों में करते हैं दोनों। नहीं नहीं इसी में दीजिए ना। उसमें दो तो इसमें दो है। उसमें दो है। अच्छा, नहीं, अच्छा। ये देखो देखना वो एक और चम्मच था। अच्छा सोनल इसमें चम्मच है दोनों। हाँ हाँ ये एक खाली प्लेट अंदर चला के दे दो। पीछे साइड हम ला के खाली पे। ये भी मैं करता हूँ। नहीं नहीं इसको इसको रख कर लेंगे। आओ ओगी भैया आ जाओ। सब लोग आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। एक छोटी प्लेट और कपूर निकाल दे क्या? ये कपड़े बहुत है। ये वाला डिब्बा पंडित जी वो आरती के लिए कोई बात नहीं, बाद में ओम भूर्भुवस्वर ज्योरे भूमना पठे वरिमना तस्यास्ते पृथ्वी देवजनी वृष्टि अग्नि मन्नाद मन्नाद्यादे अग्नि भूतभ्रो देवा मास्याद्यादि ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि। इसमें 5 का टीका लगा दीजिए, 5 का टीका लगा दीजिए। अरे ये भैया इधर का शीशा भाभी देखिए खुला है, खोल दीजिए। कुमकुम उसको ऑन कर दो और किचन का भी शीशा खोल दो। हाँ हाँ। धुआं नहीं होगा, बिल्कुल धुआं होगा नहीं। आप धुआं जब करेंगे तो वो आएगा धुआं। राधे राधे करेंगे तो बिहारी जाएंगे। धुआं जब करेंगे धुआं आ जाएगा। धुआं होगा, बिल्कुल धुआं नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जाली वाला और का एग्जॉस्ट चलेगा। जाली वाला आपको भी जो है हटा फूल उच्चा बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब इसमें आप सबको गीता आप लेना है, आपको हाथ टच करने हैं। ओम प्रजापते स्वाहा। एक मिनट इसमें डोंगरा वाले की है। ओम प्रजापते ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने नमः ओम भुवाय स्वाहा। इदम वायवे नमः ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। अभी सिर्फ 20 आउट हो रहा है, अभी सिर्फ 20 हो रहा है। जब हवन समर्थ करेंगे तब आप सब करते हैं। एक प्लेट हमको दे दीजिए थोड़ा सा समोरी। हाँ ये प्लेट है हमारे पास, ये भाभी इधर वाला जो क्या करूं? तीनों इस पकड़ना है। जब स्वाहा बोलेंगे सब लोग इसको छोड़ना है। स्वाहा गुरु बोल के छोड़ना है। स्वाहा बोलने से क्या होता है, हमारे अंदर का पाप होता है, हमारे आदमी स्वाहा हो जाता है। और नहीं बोलेंगे तो फिर अंदर ही रह जाएंगे। जैसे बच्चों लोग स्कूल जाता है, उसको बोलना पड़ता है प्रेजेंट में। हम जो बच्चे नहीं पढ़ते उसका क्या होता है, अब्सेंट लग जाता है। बस आप सब जो स्वाहा नहीं बोलेंगे तो आपका अटेंडेंस लगने वाला नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। अभी इसमें जन्म धीरे देना, ठीक है? हम सब गणेश जी महाराज ध्यान करेंगे। बोले गणेश जी महाराज की ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्धानि सुतान्वितः मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम शरणागत ग्रहण प्रकरण प्राणे सर्वसार देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां सरस्वती ब्रह्मप्रे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा भोले बाल ध्यान करना है। सभी के स्वस्थ लाभ के लिए, सबके लिए दीर्घायु जीवन के लिए सभी लोग हंसते रहे मुस्कुराते रहे, ऐसे भोली बात प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयदं नमः। तो हम सब ध्यान करेंगे हनुमान जी महाराज का। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ओम अंजनी सुता विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा को नहीं जानत है जग में एक संकट मोचन नाम प्यारो स्वाहा कौन सो संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते टारो स्वाहा बेगहरो हनुमान महाप्रभु जो के संकट हुए हमारो स्वाहा बेगहरो हनुमान महाप्रभु जो के संकट हुए हमारो स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हमको डरना स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हमको डरना स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा स्वाहा संकट से हनुमान चुरावे मन क्रम वचन ध्यान दिलावे स्वाहा और देवता चित्त न धरे हनुमत से सब सुख रहे स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत वीरा स्वाहा
कवन सुकाज कठिन जग माहि जो नहीं हो इता तुम पाहि स्वाहा इदम हनुमते इदम न मम। श्री राम जी ध्यान करना है। ओम दशरथ सीता बल्लभ धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथ सीता बल्लभ धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जग राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जग राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। लड्डू गोपाल जी ध्यान करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम राधा कृष्ण धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधा कृष्ण धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं राधा इदं नमः। हम सब एक आहुति अष्टराम देंगे हनुमान जी के नाम से। हनुमान जी जैसे राम जी के मंदिर में बनाने में आपने सहयोग किए, वैसे कृष्ण जी के मंदिर में भी बनाने में सहयोग कीजिए। कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। और हम सभी सनातनी हिंदुओं को सब सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब मिलकर के दिल्ली कृष्ण जी के मंदिर भी 2026 में जल्दी बनवा दें। ओम कवन सकाज कठिन जग माहि जो नहीं हो ता तुम पाहि स्वाहा। कवन सकाज कठिन जग माहि जो नहीं हो ता तुम पाहि स्वाहा। कवन सकाज कठिन जग माहि जो नहीं हो ता तुम पाहि स्वाहा। इदम हनुमते इदम नमः। हम सब 9 ग्रह देवता का ध्यान करेंगे। इसको दोनों साइड किया जाए। देखिए सभी के ऊपर शनिदेव भगवान हमेशा प्रसन्न रहे। शनिदेव भगवान हम सब पर कभी नाराज ना हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए। लोक देवता हमेशा हम सब पर प्रसन्न रहे, इसलिए लोक देवता से ध्यान करते हुए। ओम ब्रह्मा मुरारी स्तुति भानुश्री भूमि श्लोकदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिरा भवन्तु स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी भानुश्री भूमि श्लोकदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिरा भवन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह इदम नमः। वास्तु गुरु देवता ध्यान करना है। हम सब के ऊपर कभी वास्तु गुरु देवता नाराज ना हो, घर में हम सब के सुख शांति बना रहे, ऐसी वास्तु गुरु देवता से प्रार्थना करते हुए। हम सब के घर में किसी की नजर न लगे, किसी की जादू न चले, कोई भी गलत आत्मा को प्रवेश न कर पाए, ऐसी वास्तु गुरु देवता से प्रार्थना करना है। बोले वास्तु गुरु देवता की देखिए जब हम सब पर वास्तु गुरु देवता खुश होता है, हम सबको मनपसंद मकान मिलता है। जब मकान देखता है छोटा पड़ रहा है तो डबल वाला मकान दे देता है। इसलिए वास्तु देवता को खुश करना जरूरी होता है। बोले वास्तु देवता की ओम नागपुरी समारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सरस्वती देवभ्यो नमः स्वाहा। श्रेयो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। अपने पितृ देवता ध्यान कर लीजिए। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम भूले विसरे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। आपको भाई साहब थोड़ा सा सुखी वाला प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद जो है ना, और थोड़ा पंचामृत ले लीजिए। पंचामृत वो डायरेक्ट फोटो ये हो गया। एक उनको कटोरी हाँ ये मम्मा कटोरी ये क्या ये कौन नहीं प्रसाद में कौन सा प्रसाद पंडित जी? आटे बूंद बना है, आटा भूंज के ना ये वाला ये हो गया हो गया। भाई साहब चम्मच में दीजिए, थोड़ा सा पंचामृत में दीजिए। हाँ यहाँ से पंचामृत कंची कुछ बाकी सभी को थोड़ा थोड़ा मिश्री लेना है। भगवान को मीठा खिलाएंगे, भगवान हमको आशीर्वाद मीठा नहीं देंगे। नहीं दे लिया हैं? जो बात उठाएंगे पूर्ण हाथ में जाएगा ये। चलो थोड़ा मिश्री लीजिए, चलो मिश्री। अब सब लोग खड़े होकर यहाँ बैठना है, हवा नहीं देना, ठीक है? बस थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को मिश्री खिलाएंगे, सब जब इतना लड्डू गोपाल जी को हम मथुरा जाकर बस मिश्री खिलाएंगे। लीजिए पंडित जी पंचामृत इसमें हाँ, पंडित जी खाना नहीं है। हाँ बाद में देना। हाँ सबको यहाँ डालना है। ये लिए सब बच्चे लोग ले आप भी। ये लो बच्चे तुम भी लो। खाना नहीं इसको, इसमें डालना है। सबको मिल गया। सब लोग अपने हाथ से आगे किया, सो आगे छोड़ना है। सब लोग बोलेंगे हे भगवान हम सब मिलकर यज्ञ देवता के माध्यम से
33 कोटि देवी देवताओं को मिश्री खिला रहे हैं और पंचामृत खिला रहे हैं और कसार का भोग लगा रहे हैं। हे लड्डू गोपाल जी, जब मथुरा में आपका मंदिर बनेगा तो माखन मिश्री खाने आएंगे। जल्दी से ना है। ओम यदस्य कर्मणो तेरी ऋचम यद्वानिवान मिहाकरम अग्निशम विद्यासुरसम कमान समर्धय स्वाहा। जैसे हम सब भगवान को मीठा मीठा प्रसाद भोग लगा रहे हैं, भगवान हम सबको मीठा मीठा आशीर्वाद दे ताकि हम सब हमेशा सब सुख मिले हम सबको। और एक लड्डू के लिए वही रखा हुआ है ना ऊपर प्लेट के ऊपर। नहीं वो प्लेट वो वाला ले लीजिए, वो प्लेट। हाँ ये पर निकाल That was very much intentional. मिष्ठान्नम समर्पयामि Very स्वाहा। much intentional. एक और लड्डू लीजिए पापा के नाम। बोलिए हमारे जितने पितृ देवता हैं सबको मीठा मीठा लड्डू को भोग लगा रहे हैं, सबकी देवता स्वीकार कीजिए। ओम पितृ देवाय नमः मिष्ठान्नम समर्पयामि स्वाहा। गुरु वहाँ ड्राई फ्रूट दे दो तो वहाँ से Yeah. ड्राई फ्रूट यहाँ पर ना एक चाकू दे दो, चाकू दे दो। चाकू वहीं पर था ना पहले। वो रहा क्यों नहीं रहा? ले लीजिए। सब पूर्ण आहुति करें। किताब को थाली के ऊपर रख दीजिए। किताब को थाली बाहर तो नीचे ही है। हाँ, सीधे नीचे। अब लास्ट में हम सब करेंगे पूर्णाहुति। क्या करेंगे? पूर्णाहुति। देखिए हमने गोला के अंदर पूर्णाहुति क्यों करते हैं? गोला में जब नारियल खोलते हैं हम सब, इसमें 2 आंख निकलता है और एक मुंह निकलता है, यानी हम सबको पशु बलि भगवान को देना है दान में। पशु बलि क्या है हमारे अंदर है? पहला नंबर में गुस्सा, दूसरा नंबर में आलस्य, तीसरा नंबर में अपने मुख से घर के किसी सदस्य की बुराई करना। ये सब हमारे अंदर पशु वृत्ति है, इसको भगवान को दान देना है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हाँ, क्रोध मत लो। हाँ। दम नहीं हो। और आसपास में पड़ोसी की क्या किसी के यहाँ पूजा पाठ हो रहा है तो उसका विरोध करने की बुद्धि हमारे अंदर ना रहे और सपोर्ट करने की बुद्धि आए। पीछे पीछे आपके और पीछे। देखिए हम सब जब कभी कोई पूजा पाठ करता है उसका विरोध करने जाते हैं तो घर से क्या होता है? लक्ष्मी जी साथ में जाता है, हमारे घर से लक्ष्मी साथ जाता है। वो जो पूजा पाठ कर रहा है उसके घर से अलक्ष्मी निकलता है, दरिद्रा निकलता है। जो लोग विरोध करने जाता है पूजा पाठ में लेकर, वो अपने घर लक्ष्मी लेकर आता है और लक्ष्मी उसे घर छोड़ के आता है। इसलिए कभी भी किसी को विरोध करना नहीं है। और जो कोई आपके विरोध करने आए उसको बोला कीजिए स्वागतम स्वागतम लक्ष्मी जी स्वागतम, आइए आइए। हाँ सब लोग एक एक सामग्री ले लीजिए। सब लोग एक एक सामग्री। सब किसी ले लीजिए, एक एक ये लीजिए। थोड़ा सा हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आगे लो, ये लो, ये आगे लो। सभी लोग बोले हे भगवान, हम सब मिलकर आप सभी देवी देवताओं को भोजन कराए। आप भोजन दक्षिणा दे रहे हैं। भोजन दक्षिणा के रूप में हम सब के अंदर कोई भी बुराई आपको दिखाई दे, दक्षिणा के रूप में जबरदस्ती ले लेना। कैसे लेना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाधरवि परापतये सुपूर्णा पूर्णापतये बसने विश्वम शतक करतो स्वाहा। झूली सर्व पूर्ण गुम स्वाहा। सबका गुस्सा स्वाहा, सबका आलस्य स्वाहा, सबका ग्रह नक्षत्र रोग व्याधि स्वाहा। हाँ, घी धार बना के बोले को छोड़ना है। भगवान प्रार्थना करना भगवान हम सब जो अभी मिलकर आपको दक्षिणा दिए वो हम सब के अंदर कभी वापस ना आए। देव पर ले लीजिए।
ओम भसो पवित्रमसी सतधार और पड़ेगी। काम दुख है स्वा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। पंडित जी जरा चाकू हटा दीजिए उधर से इधर तक। अब हम सबको करना है आरती। आरती के लिए दीपक और ये कपूर भी रख लीजिए पंडित जी, ये रहा कपूर। कपूर को इस पर देते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। यार देते हैं, इस पर देते रहिए। ठीक है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए ताली सबको बजाना है। हमारे लक्ष्मी जी का कहना है कि हमारे पतिदेव के आरती में जो बजाते हैं ताली, उनके घर 12 महीना मनते हैं दिवाली, और उनकी जेब कभी नहीं होती है खाली। हाँ, जो नहीं बजाते हैं ताली वो सब दिन रह जाते हैं खाली। भाई साहब आपको छूट है, आपको थाली नहीं बजाना है, आपको थाली पकड़ना है। ठीक है। हाँ, जिसके हाथ में रहेगा थाली वो उसको नहीं बजाना है ताली, हम भी नहीं बजाएंगे। ठीक है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो गावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी काष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश
लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना रत्न जरित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल दियो ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कुठारे जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो स्वामी छिन छिन रूप धरियो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरियो ओम जय लक्ष्मी रमना बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे तन मन धन सुख संपत्ति तन मन धन संपत्ति मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमना ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना ओम जय लक्ष्मी बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश 5 दिन रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में चरण शरण में आई के धरो त्यारा ध्यान संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान हे माँ दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल करो सब काज मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा थोड़ा जल का घेरा कर दीजिए पंडित जी पूजा जगह दिखला के आ जाए अभी भी आ रहे हैं पहले जल का घेरा करें तो हाथ में जल लीजिए सीधा हाथ में लीजिए पहले यहाँ दिखा दीजिए एक बार 4 रूम जाइए ओम अस्ता मया वरदा वेद माता प्रियंतम पाम जनम पायु प्राणम प्रजम संकीर्तम दर्भिनता ब्रजत ब्रह्मलोकम हाँ
एक ही बार, एक बार भाई साहब ज्यादा मत घुमाइए। आप चार बोल दिए ना, तो ये चार। है ना, एक नहीं 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 3 बार घुमा जाता। चलिए 3 भाई साहब सही पकड़ में आए हैं। चले अभी यहाँ दिखा कर सब मंदिर में दिखा, घर मंदिर में दिखा दें, सभी कमरे में दिखा करना है। इतने हम सबको क्या बोलना है? हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हैं, हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं, हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं, हम तो राधा जी के राधा जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो विष्णु जी के विष्णु जी हमारे हैं, हम तो लक्ष्मी जी के लक्ष्मी जी हमारे हैं। और लक्ष्मी मैया की जय। हरे राम 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 हरे। धीरे 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 भाई, धीरे धीरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तू सच कहा, तू सच दिखा दिया, तुलसी जी सब दिखा दिया। अब सब लोग आते हैं, आप दोनों ले लीजिए पहले, फिर सब कर। हाँ, भगवान जी को देख के फिर हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब पाठ दिखा दीजिए, इसको रख देना। अभी रहने दीजिए 2 मिनट। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप भाई साहब, आप दोनों को ताली बजाना है। कुछ ताली बजाने की मना था, आपको बजाना है। ताली बजाने से हाथ की रेखा सुधरता है। देखिए ताली जोर से बजाने से क्या होता है? हाथ हो जाता है लाल, हनुमान जी भगाता है काल, लक्ष्मी जी कर देता है माला माल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब खड़े होके हाथ में भगवान, अपने हाथ की रेखा भगवान को दिखाना है, अपने हाथ की रेखा ये भगवान को दिखाना है। जो जहाँ है वहीं से अपने हाथ की रेखा ये भगवान को दिखाना है। सब लोग बोलेंगे हे भगवान, हम सबकी हाथ की रेखा देख लीजिए। हमारी कोई भी रेखा आपको गड़बड़ दिखाई दे, उसको सही कर दीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे रगड़ना है, इसको सुनना है, फिर माथे पर लगा लेना है, मुख पर लगाना, माथे पर लगाना है, थोड़ा थोड़ा भस्म सबको लगाना है। उसको सेको, फिर सेको, ऐसे आगे जाते हैं। थोड़ा भस्म लगाना है, माथे पर लगाना है, थोड़ा गले में लगाना है। माथे में लगाने से सद्बुद्धि आता है, गले में लगाने से आपकी आवाज जो निकलेगा सबको सुनने में अच्छा लगेगा और मुख से अच्छी अच्छी बात निकलेगा। लड्डू दीजिए इनको। लड्डू देंगे, अभी देंगे, लड्डू देंगे। सबसे पहले उन्हीं को लड्डू देंगे अभी। लड्डू गोपाल को लड्डू मिलेगा। हाँ, लड्डू गोपाल को लड्डू मिलेगा। लड्डू गोपाल को लड्डू मिलेगा।
एक और लड्डू गोपाल सर भी है, एक छोटा लड्डू। अरे मैं ये लेके आया था, आरती लेके आया था, मैं जगह नहीं मिली तो पंडित जी भोग लगाइए। एक पूरी लीजिए, पूरी लीजिए, एक पूरी लीजिए, पूरी लीजिए, भाई से पूरी लीजिए, पूरी भाई साहब वहाँ से ये पूरी लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा सारा आइटम लीजिए। चम्मच देखिए, चम्मच गिरे। हाँ, उसका सारा आइटम थोड़ा थोड़ा लीजिए। सब चीज लीजिए थोड़ा। मीठा घोल पर हमने लगाई दिए हैं। मीठे में डालिएगा ना। हाँ, हाँ, एक उनको एक और पूरी है ना। नहीं बस यहाँ नहीं, 2 पूरी है नहीं इसमें। नहीं, एक और चाहिए ना। एक तो सिंगल पूरी कैसे चढ़ाएंगे ठाकुर जी को? नहीं ये पूरी से यहाँ भोग लग जाएगा। ये अच्छा, छोड़ दो। ये ठाकुर जी भोग लग करके वहाँ पर प्रसाद मिल जाएगा, उसमें सारा पूरी सुनेंगे। पता नहीं भगवान को यहाँ टच कर दीजिए वहाँ। सीताराम आइए, हनुमान आइए, राधे श्याम आइए, लक्ष्मी नारायण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी, भोग लगाओ मेरे भोग लगाओ मेरे। ऐसे पकड़ पकड़ घुमा दीजिए। गंगा जल है। कोई बात नहीं, चलो कोई इसी के यहाँ माइग्रेट भी कोई आया है। सबको ताली बजाना है, क्या बोलना है? आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, ऐसा भोग लगाओ, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, दुर्योधन घर मेवा, साग विदुर घर खाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। जो कोई इस भोग को खाए, जो कोई इस भोग को खाए, वो तेरा हो जाए मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे, जो भी गलती हुई हो हमसे हमको माफ कराओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ। सब भक्तों के बीच मेरे भगवान आकर दर्श दिखाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सब लोग हाथ फैलाना है, सब बोले हे भगवान, जोर से बोलना, हे भाई भगवान, हे प्रभु, हम सब मिलकर हम सब मिलकर जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आज कथा में आए, कथा कराए, हवन किए, वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। हम सब पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हम सब की आयु लंबी हो, हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण हो। हनुमान जी महाराज हम सब के पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए, एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। हाँ, और हम सब हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिला के हंसते रहें, जैसे हमारी बीमारी दीदी हंस रही है। इनकी हंसी ऐसे ही बना रहे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्याय मार्गेण महेशा गो ब्राह्मणेभ्यः सुमुच्यते लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा प्रणयात् सर्वदा विसम्प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं परं तेजस्वी देहि वरदेव। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव, नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। थोड़ा चावल ले लीजिए, एक भगवान को पूजा कर देना है। चावल लीजिए थोड़ा सा, एक कटोरी में बोल लीजिए हे कि भगवान, आपको जिस काम के लिए बुलाए थे वो काम हमारा पूर्ण हो गया। आप आए, ठंडी के मौसम में बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। ऐसे ही आते रहिए, ऐसी गरमाहट बनी, ऐसे गरमाहट बना रहे घर में। हाँ, और हम आपको विदा कर रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए।
ओम गच्छतुम भगवान अग्रे स्वस्थाने पुण्य मदते भूत मादे देवी शीघ्रम देवकृष्ण में गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत् ब्रह्मा देव देवार्थ तकृतासन यम देवना सर्वे पूजा मादे मांके मिष्टकम पूर्णा गमनाय च पूर्णा एक साइड करो। थोड़ा सा और चावल ले लीजिए। आप जो अपने घर के वाला कुल देवता को बुलाए थे उसको विदा कर देना है, उनसे प्रार्थना करना कि आप ऐसे आते रहिए, ठीक है। और पिताजी को विदा कर देना, ठीक है। यहाँ पिताजी को यहाँ बुलाए थे। पंडित जी 2-4 फूल दे दीजिए। ओम ज्ञान देवना सर्वे पूजा मादे मां विष्टकम पूर्णा गमनाय च बोलो 33 कोटि देव देवताओं की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। आज का पूजा हो गया संपूर्ण। अब सबको मिलेंगे YouTube पर। साक्षात भी तो मिलेंगे अगर वो बुलाए